सो मीथेनल को मैंने कॉमन नेम क्या दिया था प्रिया, अगर याद दिला सको तो, क्योंकि अब तो मेरे को कॉमन नेम याद करने हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, परफेक्ट। फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता था? प्राइमरी अल्कोहल। कोई भी और एल्डिहाइड उठा लो, उसको ग्रिग्नार्ड दोगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। कोई भी कीटोन उठा के दे दीजिए उसको ग्रिग्नार्ड के साथ, मतलब रिएक्ट करा दीजिए, तो क्या बनेगा? टर्शरी अल्कोहल। इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, जस्ट एक एक केस हमने लिया था और उसको ये जनरलाइज करके छोड़ दिया था। अब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, पहले हम उनको करते हैं इसकी प्रैक्टिस, कि अगर मैं आपको ग्रिग्नार्ड, क्योंकि अब तक ग्रिग्नार्ड लास्ट क्लास में CH3 MgBr से ऊपर ले नहीं पाई, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस अब लाना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड का आर कुछ भी हो सकता है, ब्रांचिंग्स हो, चेन्स हो, रिंग्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब के मैंने ग्रिग्नार्ड में आर को थोड़ा सा ब्रांच स्ट्रक्चर की तरह दिया, 3 कार्बन का MgBr, और ये कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड। बनना तो प्राइमरी है, तो 4 ऑप्शन में से एटलीस्ट इतना तो बता पाओगे। मेरे को प्राइमरी वाला चूज करना है, 3 ऑप्शन में प्राइमरी बन रहा होगा सर्टेनली, एक तो रूल्ड आउट हो जाएगी इससे। अब अगर मैं पिछली क्लास के पैटर्न को फॉलो करूं और कुछ करना ही नहीं है, और ग्रिग्नार्ड हर चैप्टर में आएगा, हर कुछ बन सकता है ग्रिग्नार्ड से, जहां कल को कोई चीज नहीं बन रही हो ग्रिग्नार्ड से तो पक्का बन जाएगी। तो अब इसमें हमने क्या कोशिश की थी? हमें पता है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड टूटता ही टूटता है। मैग्नीशियम पे आया पॉजिटिव, कार्बन पे आया नेगेटिव। इधर सेम ही है, एल्डिहाइड लू, कीटोन लू, C डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव और पॉजिटिव। इनको अगर मैं जोड़ूं तो फर्स्ट टेक में क्या आता है? CH3 CH CH3। ये किसके साथ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड जहां टूटा है, जुड़ने तो इसने वहीं जाना है, तो किसके साथ जुड़ेगा ये नेगेटिव? जाके C के साथ, क्योंकि C पे पॉजिटिव चार्ज आया है। C, उस पे है O नेगेटिव, और इस C पे अब दोनों H में एज H2 लिख दूं। H और H जो अलग पड़ा हुआ है इसको मैं एज H2 लिख देती हूँ। तो यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज, जब O पे नेगेटिव चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? मैग्नीशियम को। तो ये हो गया मेरा OMgBr। फर्स्ट तो एडक्ट ये बना। जैसे ये एडक्ट बन गया, उसके बाद मैं क्या करूंगी? हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इस चैप्टर से एक पैटर्न ऑब्जर्व करना। हालांकि अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में भी 2 क्वेश्चंस में ये चीज चली गई थी और मैंने कहा था इसका मतलब वाटर ही है, H3O पॉजिटिव को आप वाटर ही लो। अगले चैप्टर में आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। जब जब कोई मेटल दखल दे रहा है, जब जब, तब तब मेरे को H3O पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन को डिस्प्लेस कर देता है मेटल किसी भी एसिड में से। तो पूरे ऑर्गेनिक में याद रखना, कहीं मैं भूल भी जाऊं और टेस्ट में एकदम से आए, अगर कहीं मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके नेक्स्ट स्टेप में H3O पॉजिटिव तो लेना जरूरी ही होता है मेटल को हटाने के लिए। तो जैसे ही मैंने H3O पॉजिटिव लिया, अब क्या होगा बच्चों? OMg बॉन्ड टूटेगा और मैग्नीशियम के पास क्या आएगा? OH, और O के पास क्या आएगा? H। मेरा इंटरेस्ट है यहां पे बाय प्रोडक्ट पहले सेटल करने का, तो Br और OH बाय प्रोडक्ट सेट होते ही अब मैं इसका मेन प्रोडक्ट सेट करूंगी, CH3 CH CH3 CH2 OH। चेक, ये प्राइमरी अल्कोहल ही बना होगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन रहा तो मैं गलती कर रही हूं। चेक करिए प्राइमरी होगा। पड़ोस में ब्रांचिंग देख के मत सोचना मैम टर्शरी बन रहा है, जिसपे OH लगा है वो कार्बन तो प्राइमरी है, इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल बना। सेकंड अगर आप लोग खुद करना चाहें, आई एम वेटिंग। सेकंड वाला अगर खुद करना चाहें तो लो, फर्स्ट वाला भी नोट कर लीजिए। कुछ लोग जो समझते रह गए हो दोबारा वो नोट जरूर करें, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है 12th बोर्ड्स के। और सेकंड वाला भी कोशिश करिए, इस पे आपका हाथ चलना जरूरी है। आ गया सबके पास? नीचे वाला भी हो गया। मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ,
देखें आप लोग इसको डायरेक्ट पकड़ते हैं या नहीं। अगर मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करूं, वो ट्रिक भी तो आनी चाहिए ना आपको। यहां ऑफ कोर्स H3O पॉजिटिव तो है ही, ये जोड़ा होगा H3O पॉजिटिव ने, जो भी किया होगा चेक। मैं कैसे डायरेक्ट बनाना चाह रही हूं, जिस पे जाके जुड़ना है पहले उसको लिख दूंगी, आएगा। बस हो गई गलती, इरेज करने में टाइम लगता है, तुम लोग जल्दी बोल देते हो, बस फर्क यही है। दिस, अब बॉन्ड टूट गया। जब मेरे को डायरेक्ट लगाना हो तो आप लोगों ने लास्ट क्लास से अब तक में देखा होगा, ये आके किस पे लटकता है, कार्बन पे लटका दो इसको। ठीक है, अब टाइम बचाना है मेरे को, या मेरे को कॉन्फिडेंस लाना है, तो कुछ तो ऐसा सोचना ही पड़ेगा। और जहां पे भी हेक्सागोनल रिंग हो, प्लीज बेंजीन मत सोचना, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। तो ये कर दिया मैंने। ओ के साथ क्या लगना है, एच ना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, MgBr नहीं चाहिए। अब आपको पता है Mg तो निकल जाएगा एक तरफ तो Br के साथ, दूसरी तरफ क्या, वाटर का OH, इस तरह से। तो ये हुए डायरेक्ट और सीधे क्वेश्चन। यहां से एक साइक्लिक दे दिया, एक ब्रांच दे दिया, तो थोड़ा सा आपको चेक मार लिया बस। होना यही है कि एल्डिहाइड कीटोन के C डबल बॉन्ड O को पकड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो, C पे कार्बन वाला ग्रुप लटका दो, O पे H लटका दो, बन गया अल्कोहल। इन शॉर्ट तो किया यही है। तो इसी को थोड़ा और पकड़ लेते हैं कि आप लोगों को हो जाए कि हाँ आ गया। ये एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन है, मुझे आंसर चाहिए। सेम ही दे दिया है ना, आई नो, आंसर चाहिए। चूज प्रॉपर ग्रिग्नार्ड टू फॉर्म फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम इथेनल। ये आपका बोर्ड का 1 मार्कर क्वेश्चन हो तो पहले तो चेक करो प्राइमरी बन रहा है कि सेकेंडरी, वो भी कंफर्म होना चाहिए। हालांकि वो दिक्कत वाली बात नहीं है, सेकेंडरी बन रहा है। और सेकेंडरी के लिए मेरे को फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेना, कोई भी एल्डिहाइड ले सकती हूँ। यस, लिया भी इथेनॉल है। अब आप सोचिए, मुझे पता है ये पिछले वाले का रिवर्स ही है, मतलब क्वेश्चन सेम है, पूछा रिवर्स डायरेक्शन में। ये बनाने के लिए मैं क्या करूं, देखना मैं किस ट्रिक से कर रही हूं। जो चीज मैंने ब्रांच के तौर पे लटकानी है, क्योंकि मेरे को कह दिया इथेनॉल तो लेना पड़ेगा आपको, इथेनॉल लेना पड़ेगा, तो मैं CH3 C डबल बॉन्ड OH तो लूंगी। ये तो क्वेश्चन का ही हिस्सा है, मेरी चॉइस नहीं है। मुझे कहा गया सही ग्रिग्नार्ड चूज करो। सही ग्रिग्नार्ड चूज करने के लिए देखो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, आर। उस आर को ढूंढ लो। आर को आपने ढूंढ लिया, जैसे वुड्स में हमेशा कहते थे कि वो रेप्लिकेट होगा आर वाला हिस्सा, आर पकड़ लो। ऐसे ही इसमें जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो पकड़ लीजिए, उसके साथ MgBr लगा दो, क्लोज द इशू। आपको रिवर्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन के एनसीईआरटी में 3 पार्ट्स हैं कि अगर मैं यहां पर इथेनॉल ना दूं, चॉइस ही नहीं है, इथेनॉल देना पड़ रहा है मेरे को, अभी सेकेंडरी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां चॉइस भी होगी। बट एक चीज हम फिक्स करके देंगे, भाई इस ग्रिग्नार्ड को किससे रिएक्ट कराओ कि ये बने, या इथेनॉल को किससे रिएक्ट कराओ कि ये बने। चांसेस ज्यादा है आपको इथेनॉल या एल्डिहाइड या कीटोन दिया जाएगा, क्योंकि उसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि प्राइमरी बनाना है तो कोई चॉइस ही नहीं, आप फॉर्मेल्डिहाइड दोगे, मैं क्वेश्चन क्यों खराब करूं, बड़ा आसान हो जाएगा, प्राइमरी बनाना दे दो फॉर्मेल्डिहाइड। तो यूजुअली आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा, ग्रिग्नार्ड। डीपीपी में इस पे काफी क्वेश्चन गए हुए हैं कि आप देख पाएंगे उसको। ठीक है, हो गया नोट सबके पास। ये मेथड मेरे पास थी बच्चों, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। पहले तो मुझे ये पता कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते किसको हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का डबल वाला बॉन्ड हो। होता तो कहने को वो एसिड में भी है, बट अगले चैप्टर में बात करेंगे कार्बोनिल के अंदर एसिड को क्यों नहीं लेते, अगला चैप्टर ही इस पर है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स। लेकिन अभी मेरे लिए कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है जिनमें ये बॉन्ड हो। और मैं अभी कौन सी कैटेगरी ले रही हूं, एल्डिहाइड कीटोन। एस्टर एसिड्स ये सब आएगा स्लो स्लो आज ही। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन से अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो मैं क्या करूं, उसके लिए पहले मेरी क्लास को पता होना चाहिए एल्डिहाइड होता क्या है, जो पता है बट स्टिल, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड। ऐसे ही मैं कीटोन भी लिख दूंगी यहां पर, तो आपके लिए कीटोन भी कोई मुश्किल नहीं है, दोनों साइड सी कर दो, कीटोन हो गया। अगर कोई मेरे को कहे एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनाना है, तो मैं देख सकती हूं कि अल्कोहल बनाने का मतलब क्या है। क्या किया इसमें मैंने, एक पाई बॉन्ड तोड़ के क्या जोड़ा है, H। H का एडिशन क्लास 10 से बताया जा रहा है रिडक्शन।
वो वनस्पति घी और वेजिटेबल ऑयल वाला जो रिएक्शन है, उसमें अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ के दोनों में एच लगा रहे हैं दोनों साइड। डिट्टो सेम काम मैं यहां करने वाली हूं। चाहे आप मेरे को एल्डिहाइड दे दीजिए, चाहे आप मेरे को कीटोन दे दीजिए, दोनों से अल्कोहल बनेगा। फर्क क्या होगा, अगर कीटोन दिया तो अल्कोहल कौन सा बनेगा, और अगर मैंने यहां पर आपको एल्डिहाइड दिया होता, हर हालत में प्राइमरी बस यही भरा पड़ा है आपसे जो नोट करवाया। लेकिन अब मेरे को एक काम करना है, रिड्यूसिंग एजेंट लाना है। वही एक तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट ला रही हूं जो मेरे पास अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होता था, H2 विद PT, H2 विद PD, H2 विद निकल, जिसको आज के बाद सही नाम देना अब हम शुरू करेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन। डू नॉट एक्सपेक्ट कि अब आपको H2PT दे देंगे हम क्या देंगे, जैसे लास्ट क्लास में एसिडिक हाइड्रेशन था, और आपको खुद सोचना था एसिडिक हाइड्रेशन का मतलब है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ थोड़ा सा एसिड, एसिड सल्फ्यूरिक हो या HCl हो, कोई हेडेक नहीं। ऐसे ही अब हम क्या देना शुरू करेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दीज कैटलिस्ट, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल। तो अब मैं अगर ये देखूं, शुरू करूं लिखने का, मतलब आपने जो लिखा वो समझाने का काम, तो ये तो आपको समझ ही आ गया अब तो जो मैंने बताया। कोई भी एल्डिहाइड आप रिड्यूस करोगे, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले लिया मैंने, अपनी चॉइस का जो आपको बताया, और ऐसे ही कीटोन के वक्त मैंने बदल दिया। चलो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये चैप्टर में, टॉपिक में काफी रिड्यूसिंग एजेंट अब आपको मिलेंगे जो अगले चैप्टर में कॉपी होंगे। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, NaBH4, सोडियम बोरो हाइड्राइड, हाइड्रोजन भी कर सकते बट ये हाइड्राइड है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। अब आप एक चीज समझिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बन गए, यहां पे आपके पास अगले चैप्टर तक जाएगी एक लिस्ट, अगले चैप्टर में ज्यादा काम आएगी। वो लिस्ट मैंने इस चैप्टर की बुकलेट में डाल दी है, बुकलेट मेरे ख्याल अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, आपको सर्कुलेट कर देंगे, नहीं तो अगली क्लास में तो खैर कंफर्म मिल जाएंगी। तो अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट तैयार करनी है, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे अगर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट ऐड होगा तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। आज की क्लास मेनली उसी पे है, तो एक एक लाइन छोड़ना जरूर, हर जगह लौट के आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, जब हम एक्स्ट्रा एज लेंगे, जब हम एंड का DPP का कोई डाउट लेंगे, फिर याद आएगा अरे ये भी तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक आधा लाइन छोड़ना। तो एक तो रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास अगर यूज हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सस्ता सुंदर टिकाऊ, ये तो हम हमेशा यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। टुडेज क्लास एंड टुडेज टेस्ट इज मोस्टली डेडिकेटेड टू दिस NaBH4। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये सिलेक्टिव रिएजेंट है, सुपर सिलेक्टिव, सिलेक्टिव छोटा वर्ड है, सुपर सिलेक्टिव। ये पूरे बड़े ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में ढूंढ के एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करता है। इसमें मैं एक और जुड़वाऊंगी थोड़ा आगे जाके, इसीलिए कह रही हूं अभी यहां पे भी स्कोप रखिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए, फिर मेरी एक दो स्लाइड बाद फिर से एक स्लाइड आएगी, वहां एक वर्ड और लिखा होगा। ये किसको रिड्यूस करता है, ढूंढ के एल्डिहाइड और कीटोन को। अगले चैप्टर में एक और को ढूंढ लेगा ये, वी विल मूव ऑन जैसे जैसे आगे आता जाएगा। तो मेरे पास इस वक्त दो रिड्यूसिंग एजेंट दिखते हैं, तीसरा भी दिख ही रहा है मेरे को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऑन पेपर, इन टेस्ट, व्हेन आई एम प्रपोजिंग अ कन्वर्जन तब चलता है, जब इंडस्ट्री खोलने में जाऊंगी ये काफी महंगा पड़ेगा, तो मैं हमेशा इसके सब्स्टिट्यूट सस्ते ढूंढूंगी। तो ये है ऑलवेज वेरी राइट चॉइस फॉर us to write on copy, for industry never a good choice। लैब के लिए यही है, क्योंकि लैब को तो बड़ा प्रिसीजन चाहिए होता है, जरा सा बनाना होता है, इंडस्ट्री को बहुत सारा बनाना होता है, तो हर चीज ज्यादा चाहिए होती है। रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट आ गई, अब ये लिस्ट बढ़ेगी, आ गई सबके पास। यानी अगर मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स दूं और एक ऐसा कंपाउंड दूं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं रिड्यूस होने को, मुझे सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना हो, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर चाहते हो बाकी सारी चीजों में से कोई रिड्यूस ना हो और आपने ये दे दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर बाकी सब खराब हो जाएगा, सारे रिडक्शन हो जाएंगे। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस इन DPP एज वेल एज इन टूडेज क्लास। तो अब पहले तो मुझे बताइए इनके प्रोडक्ट्स, योर कॉल, तीनों के प्रोडक्ट्स आपने बताने जी। 2-प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2-ओल, ठीक है, और साथ में मैं ये भी कह सकती हूं सेकेंडरी बन गया। जरा इसका बताना गिरीशा, करना कोशिश, सानवी
अर्जुन, शिखर, सेकंड वाले की। और ये मत किया करो तुम लोग, पहले हम तीनों क्वेश्चन नोट कर लें। बेवकूफी होगी सरासर, लगे पड़े हैं नोट करने में। एक क्वेश्चन के बाद एक आंसर बनाइए, दूसरे क्वेश्चन के बाद उसका आंसर बनाइए। ये सानवी, ओके। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए मैंने नाम सुना ही नहीं, क्योंकि शुरू में ही गलती मिल गई मेरे को। बेंजीन नहीं, वैसे मैं वहां तक गई नहीं, उससे पहले गलती हो गई। कोई बात नहीं, इसका नाम देना इतना इजी नहीं था। चेक, ये हुआ। दूसरी साइड क्या हुआ? दूसरी साइड एस्टर है। NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। मैंने यही प्रैक्टिस करानी थी। अगर आपके पास NaBH4 है, वो इसको नहीं छुएगा, इस वाले बॉन्ड को। और भी बड़ी चीजें रिड्यूसेबल होंगी, क्योंकि ये O जो बना रखा है, छुटका सा बना रखा है बीच में। आपका ऑब्जर्वेशन चाहिए मेरे को। दिस इज एस्टर। तो अब आपकी कॉपी में क्या होगा? आपकी कॉपी में यहां लिख लीजिए, ये है एस्टर, ये है कीटोन। NaBH4 से एस्टर अनअफेक्टेड रहेगा। यहां मैंने अगर H2PT ले लिया होता ना, तो ये भी रिड्यूस हो गया होता। अब एस्टर रिड्यूस होके क्या बनाता है, नेक्स्ट चैप्टर में वहां जाऊंगी नहीं अभी। हाँ जी, वो H तुम लोग लिख सकते हो, इतने मेच्योर तुमको मैंने बना दिया है, उस पर ध्यान मत दो। मैंने भी बहुत कुछ नहीं लिखा। आप लोग अब ये वाली चीज एज इट इज यहां लिख दीजिए, और ये गॉट इट। थर्ड वाले का सोचो। यस प्लीज। बिल्कुल, प्राइमरी बना कि सेकेंडरी? प्राइमरी, बिल्कुल सही। अब इसमें मैंने सिलेक्टिव दिया नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं सिलेक्टिव देने की, मैं क्यों खर्चा करूं? ये सस्ता सा है। मैंने प्लेटिनम सस्ता नहीं है, सॉरी, मतलब निकल ले आऊंगी, मैं निकल स्क्रैप्स उठा के ले आऊंगी, और रद्दी वाले से कि निकल पड़ा होगा तेरे पास, दे दे, और H2 गैस दे दी, ठीक है। पॉइंट इज, सिलेक्टिव रिएजेंट आप यहां NaBH4 यूज करेंगे, आपका नंबर नहीं कटेंगे, आप कर सकते हो। मैं जस्ट बता रही हूं कि आपको याद रहे, वेराइटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यस, यहां पर बन गया। तो अब NaBH4 वाली गलती करानी थी आपसे, ताकि आप याद रखो। अब ध्यान रहेगा बच्चों को NaBH4 का रोल, एवरीवन। कौन? यही मैंने लिखवाया, मेरे ख्याल तो इसमें डबल करने की जरूरत क्या? कंफर्म मैं लिखवा के तो शायद यही आई हूं। सिलेक्टिव रिएजेंट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका क्या मतलब है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये एक ही को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब दूसरी भाषा में तो यही है, एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो अलग चीज है ना, मैंने वो तो लिखवाई नहीं, वो तीसरा था, उसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखवाया। वो तो कहीं भी यूज कर लो, वो तो काम कर देगा, ठीक है। चलो जी, आ गया सबके पास, ये हो जाएगा। अब मैं आपके पास, जब आप भूल जाएंगे तो शायद एक आधा एग्जांपल और ले आऊंगी, नहीं तो मेरे टेस्ट में तो है ही। अब मैं एक मेथड करा के बीच में अचानक से क्वेश्चन ले आई, क्योंकि वो वाला हो गया मेथड। फिर यहां पर ये जेई नीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि जो टफ वाले ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं, जहां पर थोड़ा सा हटके सोचना है, मेरे को बीच बीच में वो लाने पड़ेंगे। तो मैं बीच में इसको पिक करती हूँ, किस मेथड के अंदर, ग्रिग्नार्ड वाली के अंदर ही। तो आप जस्ट प्रैक्टिस ही चल रही है ये, दीज आर प्रैक्टिस। तो आप जो 1 2 3 लिख रहे हैं, ये आपका थर्ड था, इससे पहले मैंने कराया, ये उसी की सीक्वेंस में एक और प्रैक्टिस है। आप ये देखिए, ये मेरे साथ करेंगे, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं, आप मत गेस करिए, आपको बता रही हूं क्या होगा, थोड़ा सा हटके। और ये एक्सक्लूसिव, ये बोर्ड का नहीं है, एक्सक्लूसिवली ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आएंगे। आप देखिए, आपको क्या दिया फिर से, कीटोन। यहां क्या दे दिया मैंने, CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता है ग्रिग्नार्ड से क्या होना है। तो अब सबसे बड़ी बात, मैंने वाटर नहीं दिया है अभी। मैं जो बता रही हूं पहले उसको समझिएगा। वाटर दिया भी जा सकता था 1 और 2 करके, बट मेरा इंटरेस्ट है मैं जरा ओपन करके बताऊं चीजों को। सबसे पहला काम तो क्या होगा, यहां पर क्या आके जुड़ेगा, MgBr, और यहां क्या जोड़ना चाहिए, CH3। ये तो सबको ही पता है, इतने तक तो हम पहुंच गए। उसके बाद आप वाटर जब देते हैं, तो जब आपको मेरे टेस्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा, तो यहीं पर 1 और 2 लिखा होगा, ये तो आपको रफ में करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, आपने H3O पॉजिटिव दिया। अच्छा, H3O पॉजिटिव हमने दिया, तो हम अब तक क्या करते आए हैं वो सुनिए। सबसे पहले मैंने कहा बाय प्रोडक्ट तय करना चाहिए इसके अंदर। तो बाय प्रोडक्ट तय करने की बारी आई, तो MgBr और OH।
बाहर वाले पे जाएगा ही नहीं। एक और लिविंग ग्रुप पड़ा है इसके पास, देते रहो तुम वाटर। एक और हेलोजन लिविंग ग्रुप है, आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका नेचर है। और मैग्नीशियम, जब भी कोई चीज इंट्रा हो रही होती है वो हमेशा प्रेफर्ड होती है, अंदर ही अंदर उसको वाटर की जरूरत ही नहीं थी। बनते ही मैग्नीशियम को क्या दिखता है, यहां पर है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट इज कमिंग, यू टेक केयर। मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ एक है, मेरा काम हुआ, एक तरफ Cl एक तरफ Br, बाकी अपना देख लो तुम। अब बाकी मेरे को तो अपना देखना पड़ा, और वो मैंने क्या देखा, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, इन दो को जुड़ना पड़ेगा। इंट्रा इज ऑलवेज प्रेफर्ड, एनी चेंज विच इज हैपनिंग विद इन मॉलिक्यूल इज ऑलवेज गोना हैपन, दैट टू मेजर। और ऊपर से चीलेशन, रिंग बन रहा है तो रिंग बन रहा है, तो फिर अब आपको समझ आ ही रहा होगा क्यों आप ये नहीं पूछ सकते इंट्रा ही क्यों प्रेफर करते हो मैम। चीलेशन इज फेवर्ड इन नेचर, रिंग फॉर्मेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी। तो अब क्या हुआ, आपके वाटर का कुछ नहीं हुआ, ठीक है वो है, सॉल्वेंट रह गया, कुछ रह गया, जो मर्जी। अब क्या होगा, O नेगेटिव और इसका क्या होगा, इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, रिंग। आपने अगर डीपीपी जिन लोगों को मिल गई थी आखिरी में देखा होगा, साइक्लिक ईथर्स के बड़े सारे, मतलब साइक्लिक और बीच में O बना है, इसीलिए मैंने आज डाउट सेशन रखा ही नहीं कि आज तो आप हैंडल ही नहीं कर सकते, आज के बाद हम हैंडल कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तरीके से अगर मैं बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग है बच्चों, देखना 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पड़ोस वाले कार्बन पर 2 CH3 हैं। तो जब आप देखोगे पास्ट ईयर्स उठाओगे जेई नीट के, आपको ऐसे केसेस कुछ चुन के हर पेपर में मिलेंगे जिनमें साइकिल बन रही है। और 2 साल पहले के बैच को ये बड़ी दिक्कत आ रही थी कि मैम एक दिन आप ना हमें सारे साइक्लाइजेशन वाले एक साथ करा दो, ऐसा कभी भी पॉसिबल होगा नहीं। चैप्टर के टॉपिक के साथ साथ ही कराए जाते हैं, जैसे वुड्स में आपने देखा साइक्लाइजेशन, आज फिर से देख लिया ग्रिग्नार्ड में साइक्लाइजेशन। इस एग्जाम्पल को जेई नीट की कैटेगरी डाल के प्लीज नोट करिए, समझिए। तो आज के बाद बाहर वाले को बाद में देखेंगे, पहले अंदर वाले की पॉसिबिलिटी को देखेंगे। नोट करिए फिर आगे चलो। ओके अब एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड से ही चल रही है, इसको आप नंबर दें या ना दें, ये नेक्स्ट चैप्टर का है, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा पेज, लेकिन बनना अल्कोहल ही है तो मेरे को तो यही पूछना पड़ेगा। तो आप इसको नंबर दे लें, या ग्रिग्नार्ड ही चल रहा है इतनी देर से, नहीं बीच में रिड्यूसिंग आ गया, तो आप इसको ग्रिग्नार्ड के कॉन्टिन्यूएशन में, या क्योंकि एस्टर से बना रहे हैं तो आप इसको नंबर 3 दे सकते हैं, ये है अगले चैप्टर में, लेकिन क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो 2 ही हुई ना अब तक बच्चों, नहीं 3 हो गई, इसे नंबर 4 दे दीजिए। ग्रिग्नार्ड की कैटेगरी में लो, अगले में लो, इसको नंबर 4 दे दीजिए, है ये नेक्स्ट चैप्टर का, बनना इसमें अल्कोहल है। एस्टर, तो जो विनीता तुम मेरे से एसीटेट पूछ रही थी वो एस्टर था, तो ये एस्टर से क्या होता है, हाँ बस अब आपको पता लग जाएगा क्या बनना है। तो चलो खैर पहले आप नोट कर लो फिर समझाती हूँ, बहुत इजी है ये भी। तो सबसे पहले तो मुझे एस्टर पता हो, एस्टर क्या है, तो लेट्स डू इट। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, दोनों आर आपस में डिफरेंट भी, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, एक में ब्रांचिंग एक में नॉन ब्रांचिंग, कुछ भी वैरायटी हो सकती है। तो एस्टर के लिए इतना, और इसका कोई मेरे को आईयूपीएसी नेम पूछो जो अगली चैप्टर में फिर हमारे पहला लेक्चर होगा, तो इसके लिए सफिक्स यूज होता है O8। वेरी रेयर आपको एस्टर का कोई क्वेश्चन O8 से दिया जाए, उसके कॉमन नेम इतने फेमस है कि वो यूजली उसी से आपको पूछा जाएगा, बट स्टिल क्या तो बता दिया। एस्टर का मतलब 2 ऑक्सीजन कुल मिला के एक ही कार्बन से जुड़े हुए, उसको मैंने कहा एस्टर। तो अब तक मैं उम्मीद कर रही हूं क्योंकि नोट आप लोग कर रहे थे, कुछ को तो समझ आ गया होगा। स्टिल एस्टर मैंने लिया, और मेरा तो ग्रिग्नार्ड का एक ही तरीका है, मैं उस तरीके को नहीं बदल सकती, रिपीटेशन से मेरे को याद भी हो रहा है, वही सब कुछ होगा यहां पर भी। चेक चेक मैंने वही किया है, वही काम, पाई बॉन्ड O नेगेटिव, उस पे गया MgBr, सी पे कौन आके लटक गया CH3। फिर इसका शॉर्टकट भी देखेंगे एंड में क्या बन रहा है, जैसे आपने एल्डिहाइड कीटोन में देखा कि एक R ही तो लटकाया है जाके, और O पे H बस किया ही यही है। जब मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया, अब इसको वाटर की जरूरत पड़े ना पड़े, इसके तो अंदर ही लिविंग ग्रुप है,
एल्कॉक्सी। देखिए लिविंग ग्रुप अब आपको कैसे पता चलेगा, हमने तो किया ही नहीं लिविंग ग्रुप। जो भी पोलर बॉन्ड है इजी टू ब्रेक। आप देखिए RCl, RF, एल्काइल हैलाइड में मैंने कौन से बॉन्ड को तोड़ा है? RCl, RBr, RI। पोलर बॉन्ड टूटते हैं। CH बॉन्ड तोड़ने के लिए मेरे को H न्यू लाना पड़ा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लानी पड़ी, जो इजी बात नहीं है। तो पोलर बॉन्ड रेडी टू लीव, सामने तोड़ने वाला चाहिए। मैग्नीशियम तो टूटेगा भाई, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो मैग्नीशियम को एक हेलोजन तो ये मिला, एक एल्कॉक्सी ग्रुप लेके ये उड़ गया। तो देखिए मेरी प्रेफरेंस बाय प्रोडक्ट की पहले है। बड़ा रेयर होता है कि मैं बाय प्रोडक्ट पहले बनाऊं। ग्रिग्नार्ड में हमेशा बाय प्रोडक्ट पहले बनाओ। तो मैग्नीशियम के साथ एक्स भी गया, इथॉक्सी भी गया, बाय प्रोडक्ट आ गया। बाकी का बच्चा कुछ कहेंगे देख लो जी आप अपने आप। जब मैंने देखा इस कार्बन को तो ने डिस्टर्ब कर दिया, इस ऑक्सीजन को डिस्टर्ब कर दिया। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में आएगा अगले चैप्टर में, जब हम पढ़ेंगे कि मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लेकिन जैसे ही कीटोन बना, आपके सामने कीटोन बन गया, वैसे ही अगर मैंने RMgx की एक्सेस दे रखी है, दो इक्विवेलेंट दे रखे हैं, या कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो एक्सेस ही होता है। जितना यूज करना है कर लो। ये कीटोन बच नहीं पाएगा, ये फिर एक RMgx से रिएक्ट कर जाएगा, जो अभी लास्ट क्लास से तो यही चल रहा है। तो उससे क्या बनेगा? एक और CH3 इधर आके जुड़ जाएगा, और इस पे क्या होगा? H। बनाइए यहां पे ये पूरा कंप्लीट, अब आपको समझ आ जाएगा। तो एस्टर अगर आप लोगे तो आपको ग्रिग्नार्ड के साथ पहले कीटोन और फिर टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। तो मेरी डीपीपी के क्वेश्चन खराब हो जाते अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर का वेट करती। तो आप ये रिएक्शन तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यही सारा काम अगर मैं इसके साथ करती। ये क्या है? ये भी एसिड का रिश्तेदारी है। एसिड क्लोराइड सेम होता, चेक करो सेम होता। नहीं होता सेम, अंदर से रिंग नहीं। इसमें मतलब उसमें भी लिविंग ग्रुप यही था OR, इसमें लिविंग ग्रुप Cl हो जाएगा। फर्क क्या है? बस इसमें कीटोन ना बन के एल्डिहाइड बन जाएगा। फर्क ये होगा, क्योंकि जाना तो इस यहां पर तुम लगाओगे MgX, यहां जो लगाओगे वो लग जाएगा। अब इस नहीं, इसमें भी कीटोन बनेगा बच्चों, यहां CH3 आएगा ना, बिल्कुल सॉरी कीटोन बनेगा। तो कर ही लो फिर, चलो चलो, या मेरी अगली स्लाइड पे आना है तब करेंगे। ठीक है, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि एक बार थोड़ा सा दिमाग खुलवा लो, आगे है लिखा हुआ वहां करेंगे। क्वेश्चन ये था एस्टर की जगह, ये तो हमेशा एंड में यही करती हूँ, था क्या है ना, मतलब किस दिन ना मैंने फट पड़ना इस बात पे। मैंने ये पूछा था क्या इसके साथ भी सेम होगा? तो यस, इसमें OR निकला, इसमें Cl। कोई भी हो, मैं तो एनहाइड्राइड भी ला दूंगी, एसिड का सारा परिवार ला दूंगी। जब एस्टर आ गया तो उसकी तो सारी टीम आ जाएगी, स्लो स्लो। ठीक है, इसीलिए अगले चैप्टर में ज्यादा डोमिनेट रहा है। तो पहले ये बताइए, एस्टर तो क्लियर हो गया ना सबको? तो जस्ट वैसे ही पूछ लिया, आगे मिलेगा ये एसिड क्लोराइड वाला। पहले ये कर लो। यही चल रही थी बात, मैं एसिड का सारा परिवार ले आई, फिर मैं ले आई एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड, लाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, रिजल्ट इज एग्जैक्टली सेम व्हाट इज विद एस्टर, एंड आई हैव शोन यू हियर। आई विश आप करें इसको। तो अब समझ में आ रहा होगा ग्रिग्नार्ड को हर ताले की चाबी क्यों बोला जाता है। क्या है जो ग्रिग्नार्ड से नहीं बन रहा है? मैं समझ गई, लेकिन तुम भी समझना एक बार, ठीक है? मैंने एक ब्रांचिंग वाला करवाया था, बस 2 ब्रांच बनाई थी, व्हाई नॉट? ये जाके लटक जाएगा। लटकेगा नहीं लटकेगा वो अभी मैं बचूंगी, क्योंकि यहाँ कुछ और हो जाने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए मैंने टर्शरी का एग्जाम्पल नहीं दिया आपको अब तक, जो दिया वहीं रहना। बट टेक्निकली हो सकता है, देखेंगे जब आएगा, टेक्निकली हो सकता है, बट प्लीज लिखना मत ना, मैं नहीं कर रही नीचे, इसी को नोट करो। पहले इसको नोट कर लो, बाद में हेडिंग देख लेना एक लाइन छोड़ के। आई होप आप कॉपी पेस्ट करने के बजाय समझ रहे होंगे यहां क्या हो रहा है।
कि आप फिर से वही काम, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर आगे जो आना है, आई विल अप्रिशिएट अगर आप मेरे को इंटरप्ट कम करें, मेरी क्लास की क्वालिटी जा रही है। थोड़ी देर के इंटरप्ट कम करिए, डाउट्स को लिख लीजिए, मेरे से एंड में पूछ लीजिएगा जब मैं ऑफर करूं। मेरा फ्लो खराब कर रहे हैं वो, फिर आपका फ्लो खराब करेगा, मुझे आज दिमाग में घुसानी है चीजें जी। तो अब अगर कहीं ग्रिग्नार्ड का 1 इक्विवेलेंट लिखा हो, ग्रिग्नार्ड का 2 इक्विवेलेंट लिखा हो, मतलब समझ लेंगे 1 इक्विवेलेंट लिखा है तो आपको कहां पे रोकना पड़ेगा, अगला चैप्टर पक्का यहां रोकना पड़ेगा। और अगर मैंने 2 इक्विवेलेंट लिखा है फिर तो आप ले आओ भाई जहां तक ला सकते हो टर्शरी अल्कोहल। यहां तक क्लियर सबको? इसमें प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है चेरी? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आर एम जी एक्स से आर तो आएगा, एक आर तो यहां लटकेगा ही लटकेगा, आप एक इक्विवेलेंट तो दोगे ही दोगे। सो दिस इज नॉट अ वे टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। तो एक कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है, out of these which cannot be formed by reacting grignard with ester or anything? ढूंढ लेना, जो भी प्राइमरी है वो नहीं बन सकता, एसिड क्लोराइड से भी नहीं बन सकता, एस्टर से भी नहीं बन सकता, एनहाइड्राइड से भी नहीं बन सकता, क्योंकि उससे तो सिर्फ कीटोन और टर्शरी अल्कोहल बनेंगे, टर्शरी अल्कोहल ही बनेंगे, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन मिक्स करके आपको डीपीपी में काफी दे रखे हैं। सो ये मेरे पास हो गया एसिड क्लोराइड से या एनहाइड्राइड से बनना। अब इसके बाद एक आखिरी टुडे ग्रिग्नार्ड पे, बस उसके बाद नहीं। तो ये तो सारा, वो तो चलो फिर भी एनसी, वो भी सारा जेई नीट का ही है, एनसीईआरटी में एनहाइड्राइड वगैरह के नहीं दे रखे। चेक मैंने क्या किया है, कोई कुछ गेस कर सकते हो हुआ क्या है, कौन सा बॉन्ड टूटा, कहां जुड़ा, क्या हुआ? ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा? साइक्लिक ईथर्स। लेकिन साइक्लिक ईथर्स के इस सेगमेंट को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, दैट इज इपॉक्साइड। और मेरी डीपीपी में एंड एंड में इसके क्वेश्चंस भी हैं 2-4। बट क्या कहती है आपकी गट फीलिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे, बन क्या रहा है? पोलर बॉन्ड एक ही दिख रहा है मेरे को, दोनों सेम है, कोई भी एक तोड़ दो। जब वो तोड़ दोगे तो ओ इधर आया, ओ के साथ क्या जुड़ा, MgI, और इसके साथ क्या जुड़ा, CH3। वही किया, उस CH3 को लटकाने के लिए सीधा कर दिया, OMgI को भी सीधा कर दिया मैंने। एंड देन तो हम जानते ही क्या होता है उसके बाद, करो। यानी इपॉक्साइड से भी अल्कोहल बनाया जा सकता है, ये आप एनसीईआरटी से ठीक ठाक बाहर निकल गए हैं। करिए नोट इसको। आज के टेस्ट में लास्ट क्लास का और आज का कंबाइंड होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली क्लास में तो एक ही मेथड ढंग से हुई थी, हाइड्रेशन वाली, दूसरी तो ग्रिग्नार्ड अब तक चल रही है। आ गया सबके पास? यानी कि जब भी आप इपॉक्साइड देखेंगे आपको ये भी देखने को मिलेगा, नहीं ग्रिग्नार्ड किसी को नहीं छोड़ने वाला, उसने सबके साथ रिएक्ट करना है। और धीरे धीरे आपको ग्रिग्नार्ड में बहुत रेपिटेटिवनेस दिखेगी कि ये एक ही काम कर रहा है, बस CH3Mg बॉन्ड तोड़ के उसके पोलर बॉन्ड को तोड़ रहा है। ग्रिग्नार्ड, यस। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था जो यहां गलत डिस्कस हुआ, इनमें से कौन सा ग्रिग्नार्ड, राइट टाइम टू रिमाइंड, इनमें से कौन सा ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? 4 ऑप्शन थे, मैं चारों की बात नहीं कर रही, बट एक बात कन्वे होनी रह गई। और यहाँ पे क्लास में मैंने कहा था मैं चेक करूंगी, मुझे डाउट है इसके आंसर पे कि ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, हमने कुछ और दे रखा है और एक्चुअली कुछ और है। अगर आप देखें उसमें 3 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन जो थे, उसमें विनाइल भी था, उसमें एल्काइल हैलाइड भी था, उसमें एलाइल हैलाइड भी था, और उसमें एक एल्काइन भी था, कुछ कुछ मतलब CH3 शायद इस तरह का कुछ था, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए उसमें जो भी था। मेरा पर्पज ये है, वहां हम ये कॉन्सेप्ट मिस कर रहे थे। आपको याद होगा जब मैं आपको एल्काइल हैलाइड चैप्टर में लिस्ट लिखवाई थी कि ये किसी भी प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और वो प्रोटॉन डोनर्स जो मैंने तब आपको लिखवाए थे वो क्या थे? एक तो HOH यानी कि वाटर, कोई याद दिलाए उसके नीचे क्या था? राइट। तो HOR लिख दूं उसको H इस साइड बनाने के लिए,
बिल्कुल सही। HNH2 बिल्कुल सही। एक और, सीट H ट्रिपल बॉन्ड C। तो अगर आपने ये दिया, ये एसिडिक H होता है, ये प्रोटॉन की तरह निकलता है, क्योंकि ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच के रखता है, और H तो हैप्पी टू लीव एज H प्लस है। ये रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ एंड आई गेट एल्केन। तो मॉक टेस्ट बिल्कुल उसी पे था जो क्लास में जा चुकी थी बात, बस मिस हो गई उस वक्त, मेरे से भी बात करनी मिस हो गई जिस दिन मॉक टेस्ट बात हो रही थी। आप देखो नोट्स में लिखवा रखा है मैंने, और वही दे दिया। तो ग्रिग्नार्ड को आप इससे रिएक्ट कराओगे, रिएक्ट हो जाके कुछ बचेगा ही नहीं ग्रिग्नार्ड में, मतलब ये तो रिएक्ट हो जाएगा। अब आप एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था खुद देख लीजिएगा, मॉक टेस्ट सभी के पास है। मैं ये नहीं कह रही आंसर क्या था क्या नहीं था, आई एम सेइंग रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा, बाकियों के साथ होगा नहीं होगा वो अब आप सोचिएगा। दिस पॉइंट वॉज मिसिंग। तो ग्रिग्नार्ड को मैं इसकी प्रेजेंस में रख नहीं सकती, ये जाके रिएक्ट कर जाएगा, ग्रिग्नार्ड बचेगा ही नहीं, अल्केन बन जाएगा, राइट। तो आपको शायद उसमें पूछा हुआ था कि इसमें से किससे ग्रिग्नार्ड बन नहीं सकता, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इससे नहीं बन सकता। जैसे ही तुमने इससे ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए की कोशिश और ग्रिग्नार्ड बनाया, ग्रिग्नार्ड बनते ही इसके दूसरे मॉलिक्यूल्स उसका रिएक्ट करके उसको किसी और में कन्वर्ट कर देंगे, एल्केन में। तो एक्चुअल क्वेश्चन शायद यही था कि इन चारों एल्काइल हैलाइड में से आप किसका ग्रिग्नार्ड नहीं बना सकते। तो ग्रिग्नार्ड कैसे बनता था, अगर मैं लास्ट चैप्टर की बात करूं, कोई भी एल्काइल हैलाइड लो और उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओ और ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। उसमें मैंने आपको शायद एक ये ऑप्शन भी दिया हुआ था, दिस। तो हमें लग रहा था ये तो कट के बन जाना चाहिए, Mg जाना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन यहां एक H है। अगर ग्रिग्नार्ड बनेगा भी किसी 1 2 3 4 मॉलिक्यूल के साथ, और मॉलिक्यूल पड़े ये एसिडिक, इसकी वजह से जाके रिएक्ट कर जाएगा, देयर इज नो मोर ग्रिग्नार्ड लेफ्ट। तो आप बना ही नहीं सकते, बनते ही वो कुछ और बन जाएगा। तो अब उस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिएगा तो आपको इंफॉर्मेशन रिवाइज हो जाएगी। सो अब यहां मेरी जो प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स हैं उसकी साइड में जाऊं, ये रिपीट स्लाइड आएगी आपके पास। इसमें मैंने सिर्फ ये इसलिए लाई हूं कि एक मैंने कहा था चीज और लिखेंगे जो मैं आपको कह रही थी, आइए उस पेज पे, कि एक वर्ड के लिए एक लाइन छोड़ के रखना बस। इसीलिए मैं ले आई कि मेरे को थोड़ा सा इसमें एडिशन कराना था, बस वहां पे जो एक लाइन छुड़वाई थी उसको भरते हैं। मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तक तो लिखवा दिया था एक्सपेंसिव, कोई ऐसी चीज है जो वहां नहीं लिखी थी वो यहां लिखी है, जैसे कि कैटालिटिक रिडक्शन से आप दोनों को रिड्यूस कर सकते हो, एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, जो मेरा चैप्टर चल रहा है। NaBH4 से भी आप दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, जो मेरा चैप्टर चल रहा है, यानी एल्डिहाइड की टॉपिक चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना, ये सब लिखा हुआ है आपने। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कि मैंने एक्सपेंसिव लिखा था, लेकिन आप एक चीज और डाल लीजिए भाई, ये दोनों के लिए रिड्यूस है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों को रिड्यूस कर सकता है। चौथा एक और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अभी एक आधे और भी आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आज शायद मैं इतने ही लाऊं। तो ये स्लाइड लाने का पर्पस था एक बार आपको फिर से दिखाना कि रिड्यूसिंग एजेंट में जो मैंने छुड़वाया था वो आपको मिल जाए। मैंने इसको पिंक कलर से क्यों लिखा है ये आपको अगले चैप्टर में याद आएगा कि हाँ मैम आपने लिखा था। कलर अलग यूज करने का सिर्फ एक पर्पस है कि अगले चैप्टर में आपको बता सकूं कि आपको याद होगा मैंने अलग से लिखा था, क्योंकि मेरे को वहां ये काफी यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, ये तो हमारे लिए रिपीट है, हो जाएगा बच्चों। चलो अब जहां रिडक्शन है, आप अपनी नंबरिंग चाहे कैसे भी करें, एनसीईआरटी में 1 2 कर दिया है रिडक्शन, पहले एल्डिहाइड कीटोन का लिया और सारा NaBH4 और ये सारा बता दिया, फिर उसी में सेकंड कैटेगराइज कर दिया बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एस्टर। तो अभी तक हमारे नंबर 4 हो चुकी थी मेथड, तो आप अपनी नंबरिंग ऐसे ही रखिए, इसको मेथड 5 रख लीजिए। एनसीईआरटी ने रिडक्शन वाली मेथड को एक ही नंबर एक ही पेज दिया और बस 1 2 3 कर दिए रोमन नंबर्स में। अभी नोट नहीं करेंगे, पहले सुनेंगे, उसके बाद इकट्ठे बात करेंगे, ठीक है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पहले सुन लेते हैं, कुछ है ही नहीं खास, आराम से नोट करना। फिर अब आप फिर एक बात समझिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एल्डिहाइड या कीटोन बनाया और आपको एक चेंज दिखाया।
अब मैं यहां पे एसिड बना रही हूं, ऑब्जर्व करना मैं क्या कर रही हूं। एसिड है ये, चैप्टर या टॉपिक बोलूं तो यही चल रहा है आई थिंक, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ऑब्जर्व करना क्या हुआ है। चेक, सिवाय हाइड्रोजन के कुछ ऐड नहीं हुआ। तो अगर सिवाय हाइड्रोजन के ऐड नहीं हुआ कुछ, तो मैं तो रिडक्शन ही करूंगी, इसलिए रिडक्शन की एक ही हेडिंग बना दी एनसीईआरटी ने। तो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करो, 4 एजेंट लिखवाए। तो एल्डिहाइड कीटोन के बाद एसिड और एस्टर को रिड्यूस करो, फिर लिस्ट आ जाएगी सेम रिड्यूसिंग एजेंट, NaBH4 हट जाएगा उसमें से। तो अब इसमें भी क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। तो मैंने जब आपके सामने एसिड लिया, कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी के सेकेंडरी के टर्शरी? प्राइमरी, जिसपे OH लगा है वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, बस यही करना है। तो अगली हेडिंग मेरी आई रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एस्टर। तो पहले तो मैं अपना जाना माना ले आऊं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव है, तो क्या है, मेरे थोड़ी पैसे लग रहे हैं, कॉपी में बनाना है मेरे को। लेकिन जहां कहीं भी आप मेटल ला रहे हो वहां ये तो है ही, वे ध्यान रखना, वहां ये तो है ही। कोई मेरे से पूछे बाद में डाउट सेशन में, मैं अभी बता दूं ये क्यों है। आप जब इसको अल्कोहल को बनाओगे, भी थोड़ी देर में आपके सामने आएगा अल्कोहल एसिडिक होते हैं, वैसे तो आ ही चुका है, ग्रिग्नार्ड के दौरान भी बता दिया, अल्कोहल अपना H प्रोटोन की तरह निकाल देता है। तो इसकी जगह ना ये Li ले लेता है, मेटल है, इसकी जगह Li ले लेता है। मेरा ये इच्छा तो नहीं थी बनाने की, मुझे इस Li को हटाना है, तो मैं एक एसिड देती हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड की 2-4 बूंदे डाली पानी में, वो प्रोटोन इसको रिप्लेस करता है, वॉश कर देता है। तो जब तुम मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम नाम की चीजें लेके आओगे, चाहे NaBH4 लाओ, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लाओ, चाहे Na इथेनॉल लाओ, तुम्हें H3O पॉजिटिव मिलेगा। ये बस मैंने आज 2 बार बता दी, इसके बाद में अगले चैप्टर तक ये बात रिपीट नहीं करूंगी। अंडरस्टूड है, आपकी प्रैक्टिस में आता जाएगा। तो मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया, अल्कोहल बन गया। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन कौन सा इस्तेमाल हो सकता है, एक तो ये और एक ये, नोट करिए इतना। अगली स्लाइड पे टेबल है सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स का, कितने बता दिए मैंने और उनका काम क्या है, वो एक पूरी समरी, और मेरी बुकलेट में बहुत अच्छी समरी गई हुई है, वो थोड़े दिन बाद यूज होगी, तो तब मैं वो भी करवाऊंगी जब दोनों चैप्टर को कंबाइन करेंगे। इतना नोट करिए, एसिड और एस्टर को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ये बात ध्यान रखना। 4-4 ऑप्शन में एक में ही प्राइमरी बना होगा, आपको ना कार्बन गिनने, ना बॉन्ड तोड़ने, ना कुछ, तड़ाक से उसी को चूज करिए, क्योंकि इसमें बनता ही प्राइमरी है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एसिड की वैलेंसी 1 है, वो एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है एक ही C के साथ। एक और नया रिड्यूसिंग एजेंट ले आई मैं, अब तक जो नहीं सुना था, B2H6 विथ ईथर। तो अब मुझे पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफी एक्सपेंसिव है, इंडस्ट्री को अगर बल्क में अल्कोहल बनाना है तो वो इतना महंगा हो जाएगा कि जिस मैन्युफैक्चर किसी भी पर्पस के लिए, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, कॉमन मैन की रीच में नहीं रहेगा। तो रिसर्च ज्यादातर देखिए तो क्या होती है, इस प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ बढ़ा दे, सस्ता कर दे, ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। हर इंडस्ट्री का अल्टीमेट टारगेट यही होता है कि लोगों तक जल्दी पहुंचे और ज्यादा पहुंचे, और कॉस्ट इसका रिडक्शन है, तभी चीज बिकेगी, तभी इकोनॉमी चलेगी। इंडस्ट्री तो सिर्फ इकोनॉमी जानती है। तो अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें निहायत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो वो तो छोड़ दीजिए लैब के लिए। इंडस्ट्री ने इसका क्या तरीका निकाला, और ये आपकी एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन्ड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की शॉर्ट फॉर्म ये चलेगी, सोडियम बोरोहाइड्राइड की भी कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगी, बट LaH तो अक्सर इसी को बोला जाएगा। ये बहुत एक्सपेंसिव एजेंट है, तो हमने एक तरीका ढूंढा, उस तरीके को पहले सुन लीजिए। आपको एसिड को सीधा किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल, तो आप एक बहुत महंगा मेथड उठा के लाए, लिथियम हाइड्राइड लाए। उससे बेटर है एसिड को एक सस्ते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करके पहले तो एस्टर बना दूं,
और फिर एक अगेन सस्ते रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके उस एस्टर से एल्कोहल बना लूं। हेडिंग क्या डलवाई है मैंने? रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एस्टर। तुम एसिड को रिड्यूस कर रहे हो? नहीं, एस्टर को रिड्यूस करते हैं, शायद उसका मेथड सस्ता हो। तो उसके लिए इंडस्ट्री क्या करेगी देखना, समझना, फिर नोट करना, क्योंकि इसमें समझने वाली बात है। आप एक एसिड लाए, उसको पहले तो बनाना है एस्टर। एसिड और एल्कोहल मिलके एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं। एक एसिड और एक एल्कोहल शर्त होती है एस्टर बनाने की। ऐसा थोड़ा सा क्लास 10th में बताया गया होगा, नहीं बताया तो आज मैं बता रही हूं कि एसिड और एल्कोहल जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? एस्टर। अब अगली क्लास में मेरा टॉपिक क्या होगा? रेदर आज ही आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। केमिकल तो नहीं है आएंगी आज, तो अगली क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में पहली प्रॉपर्टी लूंगी एस्टरिफिकेशन, कि एल्कोहल के सामने अगर एसिड आ गया तो क्या होगा। तो क्यूरोसिटीज वहां रखना, अभी फ्लो ब्रेक करना। एल्कोहल और एसिड जब साथ आएंगे वो क्या बनाएंगे? एस्टर। नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगी किसका OH गया, किसका H गया, वाटर निकला, और ये दोनों जुड़ के एस्टर बना गए। आज मत लोड लेना, आज तो पहचानना सीख लो एस्टर कहते किसको। नेक्स्ट क्लास में मेरे को फायदा हो जाएगा। एस्टर बन गया। एस्टर को रिड्यूस करने के लिए सबसे सस्ते रिड्यूसिंग एजेंट को ले सकती हूं। मैंने H2PT लिखा है, H2 निकल लिख लो, H2 पैलेडियम लिख लो, बड़े आराम से मेरे को अवेलेबल होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जितना महंगा नहीं है। और प्लेटिनम ऐसा है कि एक बार ले लिया वो पूरा टाइम चलता रहेगा, मेरे को ये भी टेंशन नहीं है कि वो रिएक्ट करके खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन नेट कैलकुलेशन में मेरे को सस्ता पड़ेगा, इसका डेप्रिसिएशन नहीं है। तो H2PT मैंने लिया, उससे क्या हुआ चेक। पहले तो ये टूटा, क्या बन गया? बाय प्रोडक्ट। फिर से मेरे को रॉ मटेरियल मिल गया। मेरे को क्या दिक्कत है? ये अल्कोहल तो फिर रीजनरेट हो गया, मैं फिर और एसिड लाके इसके साथ रिएक्ट करती हूँ। तो मेरे को ये मेथड तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लग रहा है। जो रॉ मटेरियल चाहिए वो एंड में फिर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो मैं साइकिल चलाए जाऊंगी। और एस्टर जो रिड्यूस हुआ, कैसे रिड्यूस हुआ, एक आखिरी बार उसे भी देख लीजिए। ये बॉन्ड टूटा, R-OH, यहां H गया, यहां H गया। फिर एक और पाई बॉन्ड है, यहां H, यहां H, क्या बना? RCH2OH। अगली क्लास में, अगले चैप्टर में इसका मैकेनिज्म भी लाऊंगी, जब भी बारी आएगी। अभी मैकेनिज्म नहीं है। तो मेरे को एट द एंड क्या मिल गया बच्चों? एल्कोहल, और बहुत कम कॉस्ट पे। तो इसीलिए एसिड से एल्कोहल बनाने का रास्ता है, आप LAH यूज करो। आपको तो कॉपी में बनाना है, कन्वर्जन में आप तो 2 स्टेप बढ़ा के उल्टा गलती करोगे। और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा? पहले बनाएगा एस्टर, फिर बनाएगा एल्कोहल। नाउ डू इट, जो रोका था अब करिए। हाँ, आपके कन्वर्जन में, मेरे क्वेश्चन में यहां पर कोई भी हो सकता है। मेरे को सस्ते महंगे की परवाह नहीं है, ऑन पेपर मेरे को परवाह नहीं है, लैब को परवाह नहीं है। ठीक है, करिए नोटिस को ना। ये अगले चैप्टर में भी चलेगा टेबल। ये नो और यस और यस का मतलब समझ लेना। सारे रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट डाल दी मैंने, एक आधे और होंगे तो आ जाएंगे, बट मतलब कॉमन तो यही है। ये टेबल मेरी बुकलेट में भी है, आपकी कॉपी में भी होना चाहिए। अभी तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस पे गया है। अभी तो मैंने एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस किया अल्कोहल में, उसके बाद मैंने थोड़ी देर में आपको एसिड को भी रिड्यूस करके दिखा दिया, और साथ ही साथ एस्टर को भी रिड्यूस करके दिखा दिया। मैंने टेबल पूरा नहीं किया, डैश छोड़े हुए हैं। वो इसलिए छोड़े हुए हैं कि आप लोग खुद फिल करेंगे बुकलेट से देख के। मैंने इसलिए छोड़ दी कि कुछ तो खुद कष्ट करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के लिए कोई भी ले आओ एक्सेप्ट फॉर B2H6। एसिड को रिड्यूस करने के लिए कोई भी ले आओ एक्सेप्ट फॉर दीज टू। ये तो सुपर सिलेक्टिव था ही। NaBH4 का तो काम ही यही था कि वो एल्डिहाइड कीटोन ढूंढ के देता है रिड्यूस करके। ये ध्यान रखिएगा आप। अंडरस्टूड है? अब नहीं, अभी मैं नहीं लिखूंगी। तो जब अगले चैप्टर में जाएंगे ना बच्चों, यहां एक और बन जाएगा, वो होगा एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड में NaBH4 पे तो जरूर यस आएगा। लास्ट कॉलम यही बनेगा, इन्हीं का ये पूरे चैप्टर्स में चलेगा, दोनों चैप्टर्स में। बनाइए इसको। एसिड और एसिड क्लोराइड में NaBH4 बस फर्क हो गया, बाकी सारे सेम होंगे, बट
आज नहीं, आज तो मैं थोड़ा थोड़ा ये टेबल हम बनाते जाएंगे, पूरा करते जाएंगे। डन इन प्रीवियस चैप्टर। एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्वस NaOH से आप कर देंगे तो उससे अल्कोहल बनता है। बट जब मेरे पास रिपीट का मौका आता है तो फिर मैं उसको इनकैश भी करूंगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप का था? 2 टाइप का, SN1 SN2। अगर मैंने यहां पे ऐसी पॉसिबिलिटीज, ऐसी कंडीशंस दे दी जिसमें SN1 बनेगा मैकेनिज्म, तो कार्बोकेटाइन बनाओगे, शिफ्ट्स करनी पड़ेंगी। नोट करने से पहले सुन लो बालको, ये पिछला 3 लेक्चर, सॉरी पिछले चैप्टर के 3 लेक्चर का एक लाइन लिख रही हूँ, क्या मिल जाएगा इसको लिख के? पूरे के पूरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे किताबें लिखवा रखी हैं तुमको, कभी सुन भी लिया करो। कोई भी अल्काइल हैलाइड दूं और कंडीशंस ऐसी दे दूं, जैसे आपको याद होगा मैंने आपके टेस्ट में भी AG दबा के डाला था, क्योंकि भूलते हो आप लोग। बल्कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड सबको याद रहता है, नॉन बल्कि सबको याद रहता है, बहुत कुछ सबको याद रहता है, भूलते हैं हम AG। और AG में मैंने आपको बताया था ये क्या बनता है, ये कोवेलेंट बॉन्डेड होता है, ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल रिलीज नहीं कर पाता, इट्स वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से, मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर AgOH था, वाटर के साथ मिलकर उसने वही बनाना है। वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 बायोमोलिकुलर तो हो नहीं सकता, वो क्या होगा? यूनिमोलिकुलर। SN1 है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो हाइड्राइड शिफ्ट करके तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा। ये सारा पिछले चैप्टर की सारी चीज आ गई, तो आज के टेस्ट में तो फिर आएगी। इस पे आप मॉक टेस्ट भी दे चुके, चैप्टर टेस्ट भी दे चुके, एक तो रीटेस्ट भी दे चुकी। सो आपके पास ये तो वी हैव डन इन प्रीवियस चैप्टर। तो एक मेरे को मौका लगा तो मैंने सोचा मैं सिल्वर वाला केस ले लूं, क्योंकि चैप्टर टेस्ट में कुछ लोगों से ये गलत हुआ, मिस हुआ, या बार बार डिस्कस करके याद हो जाएगा। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, पिछले चैप्टर में आप कर चुके हैं। टुडे इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है एल्कोहल की? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग है एल्काइल हैलाइड से, इसलिए मेरे को पढ़नी पड़ेंगी। तो खोल लो कॉपियां से, तूफान सा आ गया ना पन्नों की वजह से, तड़ तड़ तड़, खोल लो आराम से। एल्कोहल्स का एज कंपेयर टू पिछला चैप्टर एल्काइल हैलाइड, मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिस वेंडरवॉल फोर्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोर्ड में आया तो ड्रॉ करके डॉट 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 दिखाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है। एंड मेक श्योर ज्योमेट्री जब आप एल्कोहल की बनाए, ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 104 के आसपास हो, बेंट हो, सीधा नहीं बना देना, क्योंकि अब आपको पता है कि एल्कोहल या वाटर की शेप बेंट होती है। तो हमने ऐसा शौक में नहीं बनाया है, ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हुए बनाया है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यानी अब मेरा क्वेश्चन क्या जुड़ जाएगा? लास्ट टेस्ट तक हम देते थे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाओ, अभी भी हम वही देंगे, उसमें अल्कोहल जोड़ देंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, फिर ईथर जोड़ देंगे, अगले चैप्टर में एल्डिहाइड जोड़ देंगे। तो 5 फंक्शनल ग्रुप, पांचों का एक एक, और फिर पूछेंगे जी इसका ऑर्डर लगाओ। अल्कोहल काफी आगे होगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अल्कोहल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का रीजन आ गया आपके पास। अब एक काम करिए, पहले सुन लीजिए, पेन छोड़िए, फिर इकट्ठा नोट करेंगे, मेरे गले को भी तभी आराम मिलेगा। अभी आप पेन छोड़ दीजिए, बहुत बेसिक है, आपको पता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा अगर आर का साइज बढ़े तो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। आर बढ़ने से पैकिंग पुअर हो जाएगी। आर जब बड़ा होता है ना तो पैकिंग पुअर हो जाती है, वहां कुछ और कहानी होगी। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? लिक्विड से गैस, जहां पैकिंग का कोई लेना देना नहीं, मॉलिक्यूल्स आर फ्लूइड। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आर का साइज बढ़ता है। क्यों भाई? वेंडरवॉल फोर्सेस सरफेस एरिया पे लगते हैं, आर बड़ा होता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, तो इस वजह से आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ गया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, वेंडरवॉल फोर्सेस एक्ट ऑन सरफेस। तो अगर आप देखें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। और वेंडरवॉल फोर्स जो इसमें ऑपरेट हो रहा है उसका नाम मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी आपको डीपीपी में और अभी क्लास में।
तो जब मेरे को आगे का टारगेट ही यही है कि सारे फंक्शनल ग्रुप क्लब ही करने हैं फॉर जेई नीट, तो मेरे को एक बार अभी से थोड़ा सा कोशिश तो करनी चाहिए। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इनसे सबसे आगे होगा। हाइड्रोकार्बन तो भूल ही जाओ, एल्केन एल्कीन एल्काइन तो और भी पीछे आ जाएंगे, उनमें तो कोई पोलैरिटी नहीं है, उनमें तो कोई डिस्पर्शन फोर्सेस लंडन फोर्सेस के अलावा कुछ नहीं है। तो अभी मेरे देखिए एल्केन एल्कीन लिखा हुआ भी है नीचे, एल्कोहल इन सब से आगे होते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को, एल्कोहल तो सबसे आगे रखना है। एसिड अभी मैंने नहीं मिलाया इसके अंदर क्योंकि वो इससे भी आगे आ जाने वाला है। तो अल्कोहल इन सारे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप से हाई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर अब मेरे पास अल्कोहल ही दे दिए जाएं तीनों, आई होप कोई नोट ना कर रहा हो, समझ रहा हो, क्योंकि समझने वाली चीज है, नोट अभी आप कर लेंगे। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, कार्बन तो 4 ही है, लेकिन जब मैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाती हूं, जिसकी अब आप लोगों को प्रैक्टिस है, बहुत मुश्किल है आप लोगों को इस टॉपिक में चुप रखना, विच इज गुड थिंग। दिस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर मैं थोड़ा ठीक से बनाऊं तो आपको दिख रहा है मोर और लेस स्फेरिकल की तरफ जा रही है ज्योमेट्री, ब्रांचिंग। ये लास्ट चैप्टर में भी किया, अल्काइल हैलाइड्स में भी सेम, ब्रांचिंग ज्यादा हो गई, मोर और लेस स्फेरिकल, और इसकी वजह से सरफेस एरिया का ये ट्रेंड आ गया। इसका सरफेस एरिया सबसे कम, तो इसका वेंडरवॉल फोर्स सबसे कम, वेंडरवॉल फोर्स सबसे कम, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम, जल्दी बॉयल होएगा। मोर ब्रांचिंग, लेस सरफेस एरिया, लेस फोर्सेस, लेस बॉइलिंग पॉइंट। अब नोट करिए, ये मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट एक गो में कराया, अब आप इसको नोट करिए। मेल्टिंग पे भी लेंगे, अगर कुछ ढंग का आया तो जरूर लेंगे। एक प्री बोर्ड जरूर देना चाहिए, उससे ना आप अपनी टेंशन में पढ़ लेते हो। एक प्री बोर्ड तो मस्ट है। दूसरे की डेट देखने वाली बात है कि कब कब आ रही है आपके जेई से, 1 हफ्ता पहले कि 10 दिन पहले कि महीना पहले, वो देखना पड़ेगा। पर पहला प्री बोर्ड जरूर दीजिए, फॉर दिस पर्पज आपके जेई नीट का सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा 12th का, उसके बाद आप +1 पे और अच्छा फोकस कर पाओगे। देना चाहिए प्री बोर्ड, आपकी मर्जी। जितना ज्यादा स्फेरिकल साइड आया, सरफेस एरिया स्फेयर का सबसे कम है, उतना ही सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो वेंडरवॉल फोर्स वीक हो गया, कम हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, जल्दी बॉयल करेगा। 20 डिग्री पे जल्दी बॉयल, 30 डिग्री पे देर से बॉयल। ठीक है, हाँ जी। अब जब इतने सवाल आने लगे मतलब लोगों का नोट तो हो ही गया, दैट इज गुड। सो अरे 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 प्रिया क्या बात कर रही हो, मेरी तो सारी स्पीड हैम्पर हो गई। चलो जल्दी नोट करो। अरे बातें ना करो भावनी और प्रिया, प्रिया वैसे ही स्लो लिख रही है। चलिए चेक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नीचे, वो तो मैं बाद में बात करूंगी। पहले बताइए एल्काइल हैलाइड्स का क्या सीन था माधव, सॉल्युबिलिटी का वाटर में? सॉल्युबल नहीं थे, स्पेरिंगली कह लो, तभी टर्बिडिटी आती थी ल्यूकास टेस्ट में, राइट। इसीलिए हमें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल में मैं ल्यूकास रिएजेंट डालूं तो टर्बिडिटी आएगी ही नहीं, सेकेंडरी में डालूं तो 5 से 10 मिनट बाद आ जाएगी, टर्शरी में डालूं तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी टर्शरी अल्कोहल में। तो ल्यूकास टेस्ट हम करके आए हैं, उससे हमें पता है अल्काइल हैलाइड आर रियली नॉट सॉल्युबल, बट अल्कोहल रेडिली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखा दी। अब समस्या क्या आएगी, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां दोनों छोटे हैं, राइट। तो इनकी इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये आर हिंडर करता जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ आर। पिछले से मत कंपेयर करना इसको, राइट। वहां दोनों साइड आर हैं, दोनों साइड एच है, वहां एक सिमिट्री चल रही है। अब वाटर के साथ इथेनॉल अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि ब्यूटेनॉल? इथेनॉल, क्योंकि आर छोटा है। अब इस वजह से
इस क्वेश्चन में शायद लास्ट ईयर हमारी बहुत तगड़ी फाइट पड़ी थी, मुझे याद आ रहा है। अभी मैं अपने पीडीएफ चेक करूंगी लास्ट ईयर की क्या फाइट पड़ी थी। बट चेक, किसका सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में? अरे इतनी वैरायटी, फोर्थ क्यों नहीं भाई, सबसे छोटा है। पहले पहले सारे नोट करो, चलो नोट करो, दिमाग तभी चलेगा, पहले सारे नोट करो ना। मैं दिखाना नहीं चाह रही ना नीचे का आंसर, नीचे आंसर लिखा हुआ है ना, आई डोंट वांट टू शो यू दैट। और उसमें कुछ गड़बड़ है ये मुझे याद आ रहा है, लास्ट ईयर इस पे काफी फाइट हुई थी हमारी, और मुझे अगली अगले क्लास में इसको फिर से लेना पड़ गया था। आप अपनी अकल लगाओ पहले, आप लोग अपनी अकल लगाइए, फिर मैं देखूं क्या फाइट पड़ी थी। लिखा कुछ जरूर होगा मैंने उसको। ठीक ही है, अभी फाइट वाला सीन दिख तो नहीं रहा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो मुझे दिखता है, सॉरी, सॉल्युबिलिटी, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी सबसे छोटे आर में। तो छोटे आर वाला तो मेरे को 60 दिखता है, फोर्थ। इसके बाद बताओ। हाँ, उसमें 4 और 4 दोनों में, लेकिन 4 और 4 के साथ ब्रांचिंग का क्या मैं निकालूं तोड़? मैंने बात तो नहीं करी, मैं बस आपसे पूछना चाह रही हूँ। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। देखिए ओएच जहां पे लगा है उसके आसपास की क्राउडिंग देख रहे हैं आप लोग, तो मेरे ख्याल जो मैं एक्सप्रेशन देख सकूं, सबसे सबसे कम सॉल्युबल कौन सा होगा, छोड़ो ये 4 वाला। 5 कार्बन। है तो तीनों ही 5, सवाल ही था भाई, ये 5 5 5 वाले हैं। चल चेक, मैंने क्या कर रखा है, थोड़ी देर तो छुपा के रखा मैंने आंसर, और चेक करो तुमसे मेरे से मैचिंग हो रही है कि नहीं। या मुझे याद दिला दो लास्ट ईयर क्या लड़ाई पड़ी होगी। ये उल्टा नहीं होना चाहिए। मुझे भी कुछ तो याद आ रहा है, कुछ तो फाइट हुई थी, क्या हुई थी ये नहीं याद आ रहा था, बट ये मुझे पता था कि हाँ मैं कुछ तो कर बैठी थी। वैसे ध्यान आ रहा था कुछ हुआ था, मुझे वो बच्चे भी याद आ गए क्या किया था। अब देखिए, एनीवेज, मेरी एक सजेशन है सॉल्युबिलिटी को लेके, सारे चैप्टर्स में देयर इज अ डिफरेंस। इफ यू रिमेंबर, हमने अल्काइल हैलाइड में एक बात करी थी रेसिमाइजेशन में, एनसीईआरटी कहती है 100% रेसिमाइजेशन, हमने देखा ही था, और अदरवाइज आपने देखा था इन्वर्जन डोमिनेट करता है। थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी में भी ये फाइट आएगी 2 चैप्टर्स में, एल्कोहल्स, 2 फंक्शनल ग्रुप में, सॉरी, एल्कोहल्स एंड ईथर्स, इसी चैप्टर में है। तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए, आप अपना जस्टिफिकेशन प्रॉपर लेके आइएगा, अगली क्लास में मैं जरूर बात करूंगी। ठीक है, मुझे ये पता है आप कर लोगे जो इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा आपसे हेल्प चाहिए कि आप, हाँ जी बोलिए। ठीक है, मैं आपके एडिट को जरूर यहाँ पे कंसिडर करूंगी, लेकिन आप एक बार एनसीईआरटी खोल के देखना, ब्रांचिंग को लेके क्या दिया है, थोड़ा टसल आ सकता है। ठीक है, एक बार, और मेरे को चाहिए, कुछ लोग चाहिए जो एनसीईआरटी देख के नए वाली मुझे बताएं वो टसल है कि नहीं है, फिर इस आंसर को रीडू करेंगे। तो अभी के लिए, फॉर यू पीपल, आई एम रबिंग द आंसर। ठीक है, आप अपनी कॉपी में देख चुके हैं जो मैंने लिखा, आप अपने आप से करिएगा, मैं आपको फिर से आंसर ला दूंगी। लेकिन यहां आपसे बात करते करते मुझे याद आ गया टसल क्या था, तो वो हम लोगों ने फिर एनसीईआरटी निकाली थी, अभी निकालने का फायदा नहीं है, और उसको पूरा पढ़ के किया था। डोंट वेस्ट टाइम, आई विश अगर आप घर देखें, क्योंकि घर पर जब देखेंगे तो मेरे को ये भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब अगले चैप्टर से मैंने नहीं उठाना ये।
क्योंकि इसमें कुछ खास होगा नहीं हमारे लिए। अब चलते चलते एक छोटी सी केमिकल प्रॉपर्टी आपसे बात करूंगी, निकल जाइएगा सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से। ये ऐसा मुश्किल नहीं आएगा जिसे आप संभाल ना सके। अल्कोहल पर केमिकल प्रॉपर्टीज का एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज को लूंगी जो आपने +1 में थोड़ा बहुत देखा हुआ है या पिछले चैप्टर में देखा हुआ है। अगर अल्कोहल की बात करूं तो इसमें दो तरह के बॉन्ड टूटने के चांसेस है, क्योंकि दोनों पोलर हैं। एल्काइल हैलाइड में कौन सा बॉन्ड टूटता था? RX, पोलर एक ही था। इसके अंदर या तो ये बॉन्ड टूट सकता है या ये बॉन्ड टूट सकता है, दोनों ही टूट सकते हैं। तो आज खैर हम सारा तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, इंट्रोडक्शन है, एक डिस्कशन है। अगर ये बॉन्ड टूटा तो मतलब अल्कोहल्स क्या हैं? प्रोटॉन प्रोड्यूसर्स। अगर अल्कोहल्स प्रोटॉन प्रोड्यूसर्स हैं तो पहले तो मेरे पास आ गया एसिडिक कैरेक्टर। मैं आपको बताती हूं, आप +1 में एसिडिक कैरेक्टर कहां पढ़ते हैं? GOC की आखिरी लेक्चर होता है हम लोगों का एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, कौन सा कम एसिडिक, कौन सा अमीन्स ज्यादा बेसिक, कौन सा अमीन्स कम बेसिक। तो बेसिसिटी चौथी चैप्टर के एंड में आएगा। वही वाली डीपीपी एग्जैक्टली दूंगी अगली क्लास में जो +1 में दी गई थी एसिडिक कैरेक्टर की। रेदर +1 में अल्कोहल के यहीं से कॉपी पेस्ट कर दिए थे तो सेम मिलेगी एग्जैक्टली। किसी ने तब ना की हो तो वो अब करेगा अगली क्लास में। लेकिन इसको अब आप समझिए, यानी पहली कैटेगरी में आपके साथ कौन से वाली ले रही हूं? यहां पर कौन से बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं? OH, यानी एसिडिक नेचर। थ्योरेटिकल पार्ट है इसीलिए आज ले रही हूं। मतलब क्या है? नाउ माय कैटेगरी इज रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। तो कौन से बॉन्ड का फिशन करवा रही हूं? OH बॉन्ड का। जब OH बॉन्ड का फिशन हो रहा है, अल्कोहल का हिस्सा, असली हिस्सा तो ये बचा ना बड़ा, वो तो प्रोटॉन है, अपना सामान देके चला गया। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। यानी अल्कोहल इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूसर। वो हम वैसे भी देख चुके। अल्कोहल एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूसर है। इसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले आओ, ये चला जाएगा उसके पास। लास्ट चैप्टर में यही किया है। तो ये आपके पास है जो आज हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। अल्कोहल को अगर मैं सोडियम दूं, भाई कोई चीज एसिड है तो मेरे को यही देखना है एसिडिक नेचर। एसिड क्या होता है? HCl, सबसे सिंपल। अगर उसको मेटल से रिएक्ट कराओ तो एक रिएक्टिव मेटल एसिड के H को रिप्लेस कर देता है। चाहे वो H2SO4 है, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। HCl को Na से रिएक्ट कराओगे, NaCl बन जाएगा। हो क्या रहा है? एक्टिव मेटल एसिड के H को हटा के खुद लग जाते हैं। तो यहां भी मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी। एक्टिव मेटल आया सोडियम, H को हटा के खुद लग गया, क्या बना? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, कुछ भी। और साथ में H2 गैस, जिसका पॉपअप साउंड वाला टेस्ट आपको कभी तो सुनाया गया होगा, विच कंफर्म्स कि इसके अंदर एसिडिक स्पीशीज थी, यानी अल्कोहल था। अल्कोहल लिटमस टेस्ट नहीं देता, इतना एसिड नहीं होता। तो आप अल्कोहल कंफर्म कैसे करोगे एसिडिक है? H2 के पॉपअप साउंड से। आप लिटमस टेस्ट नहीं करवा पाओगे अल्कोहल का, क्योंकि वो इतना एसिडिक नहीं है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे। तो मैं सोडियम क्यों, मैं एल्यूमिनियम भी दे देखती हूँ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3। वो 3 H एक साथ निकालेगा और 3 अल्कोक्साइड आयन को सेट कर लेगा। सेम गोज फॉर फिनोल। इतना नोट करिए। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, गिव इट्स केमिकल प्रूफ। ये बोर्ड में 1 मार्कर क्वेश्चन। इन तीनों में से जो रिएक्शन, अल्कोहल सॉरी, इन दोनों में से जो रिएक्शन अच्छा लगे दिखा देना। सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन। प्रूफ अल्कोहल्स आर एसिडिक। तो आप कैसे प्रूव करोगे? उसका रिएक्शन सोडियम से दिखाओगे और बता दोगे दिस रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। इट, आप ये देखिए अल्कोहल फिनोल दोनों एसिडिक हैं। हो गया ना? ठीक है, अभी ला रही हूं। तुम क्यों लोड ले रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं अब मैं करा रही हूं। मेरे को नोट करने तक का वेट करना था। ना ना ना, सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज, पहले एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं फिर बात करेंगे। अगर इस बुक, इस चैप्टर में आप एनसीईआरटी में जाएं, एसिडिक स्ट्रेंथ पर पूरे 3 पन्ने कर रखे हैं। जो मेरी अगली क्लास होगी वो सारे डिस्कस होंगे। 3 पन्ना दे रखा है इसके ऊपर, अकेले के ऊपर। तो आप ये देखिए, दे आर नॉट लुइस एसिड्स। लुइस एसिड कौन होते हैं? जैसे AlCl3,
जिनके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए। दे आर नॉट लुईस एसिड्स। कौन से एसिड्स हैं ये जो H+ प्रोड्यूस कर सकते हैं? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स और आर्सेनियस एसिड। हम तो इसी में पकड़े जा सकते हैं असर्शन रीजन में। Alcohols are not acids according to Lewis. Alcohols are acids according to Bronsted-Lowry, according to Arrhenius, right? तो alcohol acid है क्योंकि वो प्रोटॉन डोनर हैं। और ये आपकी एनसीईआरटी ने रिएक्शन दे रखा है, इसका मतलब आगे आने वाले क्वेश्चन में तुमको ये टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी। इसीलिए मेरी मजबूरी है पहले यहां लाना। आते हैं उस पे भी आते हैं, भी है मेरे पास 2-4 मिनट, लेंगे उसको भी। एल्कोहल को कोई भी ऐसी स्पीशीज दो, बेस का काम क्या बताया मैंने लास्ट चैप्टर में? टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। ये तड़ाक से इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, पीछे क्या बचेगा? RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन। इतना तो हमें पता है। जो एसिड है उसका क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। जो बेस है उसका क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। अब जो सवाल पूछा था उसे खत्म करके आपकी क्लास ऑफ आपके सामने टेस्ट आ रहा है कि अल्कोहल और फिनोल में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो किसी को तो याद आया होगा लास्ट ईयर एसिडिक स्ट्रेंथ में हम ये सारे काम करते थे। तो ये मेरी अगली क्लास में जाएगा फॉर श्योर, लेकिन आपसे पहले ये बात कर लूं जो अभी मैंने बात छेड़ी, ROH। और फिनोल क्या होगा? दोनों का एसिड बिहेवियर अगर मैं शो करूं, प्रोटॉन दोनों रिलीज करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रोटॉन दोनों रिलीज कर रहे हैं, तो दोनों से एक बारी को तो क्या बन रहा है? इससे तो बन रहा है एल्कोक्साइड आयन, और इससे बच्चों क्या बन रहा है? इसका नाम क्या दूं? फिनॉक्साइड आयन। ईथर्स के नॉमेनक्लेचर में फिनॉक्साइड की आदत मैंने डालने की कोशिश की है आपको, राइट? जो भी है H2 निकल गया, जो हो गया उसकी बाद में बात करेंगे। ये प्रोटॉन निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बना, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया। यहां पर नेगेटिव चार्ज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप की वजह से लोकलाइज हो गया। दिस इज लेस स्टेबल। एल्कोक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्पीड से बनेगा, रेट फास्ट होगा। और एसिडिक ज्यादा होने का मतलब क्विकली प्रोटॉन रिलीज कर सके या थोड़ा धीरे प्रोटॉन रिलीज कर सके। जब तक आपके पास ये जवाब नहीं है, जो नेक्स्ट क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूरे बनाऊंगी, आपको बोर्ड में पूछे गए इस सवाल का 1 मार्क नहीं मिलेगा। आप इसके इफेक्ट्स बता लो, इस तरह से लिख लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख लो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप एप्लीकेशन भी मत डालना, मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो लिखा था, मैंने रेजोनेंस वर्ड तो लिखा था। जब तक आप अगली क्लास में देखेंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, बड़ी बात नहीं, खत्म भी हो जाए, राइट?